नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ में हूं रवि ठाकुर। ऐसा लगता है इन दिनों औरंगजेब की आत्मा अपने कब्र से निकलकर महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में घूम रही है। सपा के महाराष्ट्र अध्यक्ष अबू आजमी का एक बयान आता है और घमासान शुरू हो जाता है। अबू आजमी को सदन से इस सत्र के लिए सस्पेंड भी किया जाता है और अब उनकी गिरफ्तारी की मांग उठ रही है। विपक्ष ने दबाव बनाया तो सीएम फडणवीस ने भी सदन में ही अबू आजमी की गिरफ्तारी की 100% की गारंटी दे दी। दूसरी तरफ ये आग की लपटें यूपी तक भी पहुंच गई, यानी महाराष्ट्र में जारी सियासी गदर फिलहाल थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। योगी आदित्यनाथ ने कहा, यूपी भेजो, हम उपचार कर देंगे। उस कमबख्त को निकालो पार्टी से और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। सीएम फडणवीस ने कहा, हम जेल में डाल देंगे। जेलमध्ये टाकीन, 100% टाकू। जो महाराजांचा, छत्रपती शिवाजी महाराजांचा आणि छत्रपती संभाजी महाराजांचा अपमान करेल, कोणी असो, त्याला सोडलं जाणार नाही। उद्धव ठाकरे ने कहा, सस्पेंशन से क्या होगा, परमानेंट इलाज करो। बजट सत्र का क्या मामला होता है, वो 2-3 हफ्ता चलेगा, सप्ताह चलेगा, लेकिन परमानेंटली उसको निलंबन करना चाहिए। महाराष्ट्र की राजनीति में छिड़ा महाभारत कम होने के बजाय बढ़ता ही जा रहा। औरंगजेब पर शुरू हुआ यह सियासी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। अबू आजमी के निलंबन के बाद भी सदन के अंदर और बाहर बवाल जारी है। छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज को अपना आदर्श मानने वाले महाराष्ट्र में औरंगजेब की तारीफ के बाद राज्य की सियासी भट्टी धधक रही। पहले तो बुधवार को अबू आजमी को सदन से सस्पेंड किया गया और फिर गुरुवार को डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने अबू आजमी को चेतावनी दे डाली। को निलंबित कर दिया है। ये महाराष्ट्र के जनता की भावना को अध्यक्ष महोदय जी ने मानकर उनका निलंबन कर दिया है। छत्रपति शिवाजी महाराज जी का अपमान जो भी करेगा, छत्रपति संभाजी महाराज का अपमान जो करेगा, उसको महाराष्ट्र नहीं छोड़ेगा, उसको महाराष्ट्र माफ नहीं करेगा। क्या पक्ष और क्या विपक्ष, सब एक सुर में अबू आजमी के बयान की निंदा कर रहे हैं। शहर शहर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। अबू आजमी के पुतले फूंके जा रहे हैं। थाने में केस तक दर्ज कर लिया गया। बात सदन के अंदर तक पहुंची तो एकनाथ शिंदे ने अबू आजमी को देशद्रोही तक करार दे दिया। आखिरकार अबू आजमी को सदन से निलंबित कर दिया गया। लेकिन मराठा प्राइड और छत्रपति शिवाजी को अपना आदर्श मानने वाला विपक्ष सिर्फ निलंबन से संतुष्ट नहीं है, उसे चाहिए परमानेंट इलाज। बजट सत्र का क्या मामला होता है, वो 2-3 हफ्ता चलेगा, सप्ताह चलेगा, लेकिन परमानेंटली उसको निलंबन करना चाहिए। जैसे अबू आजमी की मांग हम 2 दिनों से कर रहे थे, भाजपा ने 2 दिन लगाए उनको सस्पेंड करने में, और क्योंकि यही भाजपा की बी टीम है और ये सत्य है, वैसे ही अगर जैसे अबू आजमी पे कार्रवाई होनी चाहिए और हम ये तो मांग करें जेल में डालिए, नो प्रॉब्लम, डालना ही चाहिए। जो भी औरंगजेब की प्रशंसा करेगा उस पर कार्रवाई होनी ही चाहिए। वैसी ही सजा जो छत्रपति शिवराय का अपमान करेगा और जो महाराष्ट्र का अपमान करेगा, जो मुंबई विरोधी होगा, जो मराठी विरोधी होगा, जो देश विरोधी होगा, उस पर भी होनी चाहिए। भले ही आजमी को महाराष्ट्र विधानसभा से पूरे बजट सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। अब अबू आजमी पर गिरफ्तारी की भी तलवार लटकने लगी। विपक्ष की मांग हुई तो सीएम देवेंद्र फडणवीस ने विधान परिषद में साफ कर दिया कि अबू आजमी 100% अरेस्ट होंगे। जेलमध्ये टाकीन, 100% टाकू। जो महाराजांचा, छत्रपती शिवाजी महाराजांचा आणि छत्रपती संभाजी महाराजांचा अपमान करेल, कोणी असो, त्याला सोडलं जाणार नाही। समजा काही न्यायालयाने निर्णय दिले असले तर वरच्या न्यायालयात जाऊ, पण सोडणार नाही। बवाल बढ़ा तो अबू आजमी ने माफी भी मांग ली और अपना बयान वापस ले लिया। वो बार बार सफाई भी दे रहे, लेकिन महाराष्ट्र में जारी सियासी गदर फिलहाल थमती नहीं दिख रही। मैंने जो कहा था ना, मैं इसलिए वापस ले रहा हूं कि एक इसकी वजह से पूरा एक बाउंडर खड़ा हो गया है। लोग मुझे टेलीफोन और गालियां दे रहे हैं, मैं फोन नहीं उठा रहा हूं। जान से क्यों मार दोगे भाई? और अभी स्पीकर साहब ने मुझे सस्पेंड कर दिया। तो इन चीजों को लेकर के असेंबली चले, एक छोटी सी बात के ऊपर, एक छोटे से स्टेटमेंट के ऊपर जबरदस्ती का आप जो है बाउंडर खड़ा करोगे। इसलिए मैंने कहा कि मैं अपनी सारी बात वापस लेता हूं भाई,
स्टेटमेंट वापस लेता हूं। असेंबली चलना चाहिए। हमारे पास बहुत सारे इश्यूज है अपने एरिया के, लोगों को पानी नहीं मिल रहा है, सड़कें खराब है, गटर खराब है, स्कूल का प्रॉब्लम है, अस्पतालों का प्रॉब्लम है, उस पर डिस्कशन करें या इस सब पे टाइम वेस्ट करें, इसलिए हमने अपना स्टेटमेंट वापस किया। विवाद बढ़ने के बाद अबू आजमी ने एकनाथ शिंदे के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराने का फैसला किया है। दरअसल सदन के अंदर एकनाथ शिंदे ने अबू आजमी को देशद्रोही कहा था। उन्होंने ही सबसे पहले सदन में ये मांग रखी थी और कहा था कि ऐसे देशद्रोही को सदन में बैठने का अधिकार नहीं दिया जा सकता। औरंगजेब को लेकर अबू आजमी के बयान पर जो सियासत महाराष्ट्र में गर्म थी, उसकी लपटें यूपी तक भी पहुंच गई। समाजवादी पार्टी का नेता, आपका विधायक घोषणा करो ना, उस कमबख्त को निकालो पार्टी से और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। जो व्यक्ति छत्रपति शिवाजी महाराज की परंपरा पर गौरव की अनुभूति करने की बजाय लज्जा महसूस कर रहा हो और औरंगजेब को अपना नायक मान रहा हो, क्या उसको भारत के अंदर रहने का अधिकार होना चाहिए क्या? और समाजवादी पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए। हमारे संविधान में अभिव्यक्ति की आजादी है, बोलने की आजादी, नियमों का। उनको ऐसी बात तो कही नहीं होगी जिसके लिए उनकी इलाज की जरूरत हो, उसके निष्कासन की जरूरत हो। चूंकि वो मुख्यमंत्री जी का एजेंडा हिंदू मुसलमान चलता है, इसलिए वो अपने एजेंडे की तरफ चल रहे हैं। ये इस पर कोई गंभीर बात करने की मैं आवश्यकता नहीं समझता और न उन्हें निकालने की आवश्यकता है, न उनको किसी तरह से प्रताड़ित करने की आवश्यकता। समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष अबू आजमी ने तो अपने कदम पीछे खींचते हुए औरंगजेब के मामले पर माफी मांग ली, लेकिन उनकी पार्टी एक कदम और आगे बढ़ गई। योगी आदित्यनाथ के बयान से पहले अखिलेश यादव ने अबू आजमी के निलंबन का मुद्दा उठाते हुए एक्स पर पोस्ट लिखा। निलंबन का आधार यदि विचारधारा से प्रभावित होने लगेगा तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और परतंत्रता में क्या अंतर रह जाएगा। हमारे विधायक हो या सांसद, उनकी बेखौफ दानिशमंदी बेमिसाल है। कुछ लोग अगर सोचते हैं कि निलंबन से सच की जबान पर कोई लगाम लगा सकता है तो फिर ये उनकी नकारात्मक सोच का बचपना है। आजाद ख्याल कहे आज का, नहीं चाहिए भाजपा। अबू आजमी समाजवादी पार्टी से विधायक है जिसका आधार यूपी है, लिहाजा उत्तर प्रदेश में भी सियासी पारा हाई हो गई। खुद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आमने सामने आ गए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अबू आजमी के बयान के बहाने समाजवादी पार्टी और उनके मुखिया अखिलेश यादव को जमकर सुनाया। अगर इनको औरंगजेब पर गौरव की अनुभूति होती है तो ये लोग कम से कम पटना की खुदाबख्त लाइब्रेरी में जाकर के एक बार शाहजहां की ही जीवनी को पढ़ लें, देख लें, उसकी पीड़ा को देखें। हाँ, जिनका आचरण औरंगजेब जैसा है वे लोग औरंगजेब पर गौरव की अनुभूति करें, लेकिन भारत को कम से कम इस पर न करें और समाजवादी पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए। भारत की आस्था पर प्रहार करने वाला दुर्दांत, धर्मांत, क्रूर शासक, उसको समाजवादी पार्टी आदर्श मानती है। जो भारत को रोकने के लिए आया था, जजिया कर लगा रहा था, भारत का इस्लामीकरण कर रहा था, कोई सभ्य मुसलमान भी अपने पुत्र का नाम औरंगजेब नहीं रखता, क्योंकि इसे मालूम है यथा नाम तथा काम। अगर ऐसा नाम रखेंगे तो फिर एक एक बूंद पानी के लिए तरसना पड़ेगा। बीजेपी को इस तरह के मुद्दे सूट करते हैं। समाजवादी पार्टी के साथ साथ कांग्रेस भी उसे बैठे बिठाए इस तरह के सांप्रदायिक ध्रुवीकरण वाले मुद्दे उपलब्ध कराती रहती। इस बार भी ऐसा ही हुआ। इसके बाद तो कांग्रेस भी इस विवाद में कूद पड़ी। पहले इतिहास पढ़ ले, 49 साल बादशाह नहीं रह गया। हिंदुस्तान का बादशाह तो रहा 49 साल। अखंड भारत, जिस अखंड भारत के सपने की बात करते हैं, उसको साकार तो उसी ने किया था। उसी के राज में अफगानिस्तान से लेकर कर, कंधार से लेकर के और बर्मा तक फैला हुआ साम्राज्य था, उसी का तो साम्राज्य था। इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल है कि जब अबू आजमी ने अपने बयान पर माफी मांग ली और बयान को वापस भी ले लिया, तो फिर आखिर इतना विवाद क्यों? क्या माफी मांगने के बाद सदन से उनका निलंबन कानून और संविधान के दायरे में है? और क्या औरंगजेब की तारीफ के कारण उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।